जो इंसान आपकी लाइफ से जा चुके हैं, सो लेट्स सी कि व्हाई डिड दे रियली लीव और व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड देम लीविंग। लाइक उन्होंने आपको कोई रीज़न दिया होगा, बट लेट्स सी कि एक्चुअल रीज़न क्या था। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ। यहाँ पे इनके आपकी लाइफ से जाने के रियल रीज़न की अगर मैं बात करूँ, तो ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा पावर में रहने की आदत है, जिसको हमेशा एक ऐसी पोजीशन चाहिए कि सारे लोग इसकी बातें मानें। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसा इंसान है ना कि इसको लगता है ये जो करता है वही हमेशा सही होता है, एंड इस चीज़ को करने का कोई और तरीका ही नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें खुद का इतना विजडम है, जिसको ज़िंदगी जीने का तरीका पता है, जिसको तौर तरीके पता है कि क्या चीज़ें सही होती है, क्या चीज़ें सही नहीं होती है। तो आपने हमेशा अपने ओपिनियंस रखे हैं इस इंसान के सामने, विच इज़ वाई इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि मेरा जो वो कंट्रोल है वो आपके ऊपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड ये चीज़ ने कहीं न कहीं इस इंसान के मन में ऐसी फ़ियर या ऐसी एनर्जीज़ को ट्रिगर किया, जहाँ इस इंसान को ऐसा लगा कि मैं तो अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपना एक अपर हैंड इस रिलेशनशिप में रख ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगा कि मैं इस एनर्जीज़ में नहीं रह सकता। अगर मैं इस एनर्जीज़ में रहूँ कि कोई और ओपिनियंस दे रहा है या मेरी बातें नहीं मान रहा है, सो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हूँ, अपने ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं हूँ। बेसिकली ये इंसान, इस इंसान का ना ये एक जीने का तरीका है, एंड वो उस जीने के तरीके को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं थे, व्हिच इज़ व्हाई इस इंसान ने आपकी लाइफ़ से जाना चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने एक वो क्लैरिटी गेन करने की कोशिश नहीं की, या वो एक इनवर्डली टर्न हो के चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इतना इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद भी और एक वो क्लैरिटी गेन करने के बाद भी ये इंसान को लगा कि नहीं, मुझे इस बात पर नहीं चलना चाहिए, मैं इस बात से मैच नहीं हो पाऊंगा, मैं इस बात से अलाइन नहीं फील कर पाऊंगा, विच इज़ वाई इस इंसान ने चूज़ किया कि मैं जो भी चीज़ें अब कर रहा हूँ वो मैं ना करूँ, जो भी मैं एफ़र्ट्स डालता हूँ या जिस तरीके से मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ या मैं जो भी प्यार दिखाता हूँ, केयर करता हूँ, मुझे अब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एंड इस चीज़ पर एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। अंडरलाइंग डेक की एनर्जी है जस्टिस। ऐसा नहीं है कि ये इंसान ने जस्टिस करने का ट्राई नहीं किया। जस्टिस इन द सेंस एक वो इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर की, मगर ये इंसान अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया इस बात पे चलने के लिए, क्योंकि इन्हें एक चीज़ का पता चल चुका था कि आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो जो बस इनके हाँ में हाँ मिलाते रहोगे। आपकी खुद की एक लाइफ है, आपका खुद का चीज़ों को देखने का एक तरीका है, लोगों को देखने का एक तरीका है। एंड आप देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो इनकी बात मानोगे ही नहीं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो अगर सामने वाला एक अच्छा ओपिनियन दे रहा है तो आप ले लोगे, बट अगर वो ओपिनियन अच्छा नहीं है तो आप उस ओपिनियन पे एग्री नहीं करोगे। ठीक है? सो ये इंसान अपने आप को इस चीज़ पे कन्विंस नहीं कर पाया कि मुझे आपकी भी चीज़ें सुननी पड़ेगी।